चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि आज जो दोनों मैचेस जीते इस्माइल 1-1-2-2 ने, उसमें पहले बैटिंग की थी। तैमूर मिर्जा ने आज टॉस जीतने के बाद खुद पहले बैटिंग कर ली है, तो इस मर्तबा इस्माइल 1-1-2-2 को टारगेट चेस करना होगा। बहुत ही ठीक स्ट्रेटेजी है जिस तरह से तैमूर मिर्जा टॉस के वक्त दानिश अली से बात कर रहे थे कि वो कोशिश करेंगे 100 तक अपना टारगेट ले जाएं और फिर दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन दोनों जानिब इस वक्त ये है फ्लैग आप देख सकते हैं भगवान अवान सालकोट स्ट्राइकिंग पैंतीस का, इनके आइकन प्लेयर और कैप्टन तैमूर मिर्जा हैं। तो दोनों तरफ से शानदार क्रिकेट देखने को मिली थ्रू द टूर्नामेंट। ईगल्स आए ने कम बैक किया, पहला मैच हार गए थे, उसके बाद बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली और आज जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं उनका मोराल इस वक्त बहुत हाई होगा। बिल्कुल, ये इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई का फ्लैग, ये दो वो टीम्स हैं कि जो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारपुर चैंपियंस लीग 2021 के। और जिस तरह हमने लोगों को लड़ते हुए देखा, मुकाबला करते हुए देखा, वो लाजवाब था। और बहुत डिपेंड करेगा उसामा और तैमूर किस तरीके का आगाज देते हैं। वैसे ये मुकाबला खुर्रम चकवाल और तैमूर मिर्जा के दरमियान भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी जानिब जल्लाद खान राइट एंड मीडियम फास्ट ईगल्स आई के लिए बहुत ही खिदमत सर अंजाम दी हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और ये लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलर है वसीम। टेंस है चेहरों पर क्योंकि ये सबसे बड़ा मुकाबला है इस मारपुर चैंपियंस लीग 2021 का। कौन चैंपियन बनता है 1 घंटे के अंदर फैसला हो जाएगा। दिल थाम कर बैठे, सीट बेल्ट्स बांध लें जियो सुपर के तमाम नाजरीन, क्योंकि जितने छक्के और चौके इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में लगते हैं कहीं नहीं लगते। और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा मैच, और आज ये पता चल जाएगा कि कौन सी टीम बनेगी चैंपियन। ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारपुर चैंपियंस लीग 2021 की चैंपियन कौन सी टीम बनेगी, यहाँ पर देखना होगा। तैमूर मिर्जा जो कि कल जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उनके साथ उसामा सालकोटी ने कमाल बैटिंग की थी। मारपुर चैंपियंस लीग 2021 इट्स जियो सुपर प्रोडक्शंस, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जो एक नई तारीख रकम हुई इस इवेंट की सूरत में कि केब स्पोर्ट्स के साथ और उसकी तरक्की के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। जलाद खान, तैमूर मिर्जा का की पहली हिट, आउट होने का खतरा तैमूर मिर्जा, और तैमूर मिर्जा आउट। पहली गेंद पर ही कैप्टन तैमूर मिर्जा की विकेट जलाद खान ने हासिल कर सजदा रेज हो गए। बड़ी विकेट। जी हाँ, ये है जुबिलेशन, ये है वो मुस्कुराहटें, ये है वो एक अंदाज जो इस वक्त ईगल्स आए ने अपनाया है। जल्लाद खान, ये देखिए इसको मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, रॉबर्ट टाइम नहीं कर पाए, और ये देख सकते हैं बॉल तारों से बात करती वापस आ रही है और इस दफा यहाँ पर फुटबॉल हुआ, लेकिन रिबाउंड में गुड कैच और जल्लाद खान का सजदा शौक। जलाद खान अगर मैच जीत गए तो फिर किस तरह शुक्राना अदा करेंगे। अभी तो पहले विकेट है। तैमूर मिर्जा बगैर कोई रन बनाए आउट, 0 for 1 स्ट्राइकिंग पैंथर। तैमूर मिर्जा पहली बार आउट हो गया। मैं हार गया। जलाद खान ने पहली गेंद पर ही विकेट दिलाई इस्माइल 1-1-2-2 को, और दूसरी गेंद पर जोरदार हिट, शानदार छक्का, विकेट। पहली गेंद पर विकेट और बहुत कीमती विकेट, लेकिन दूसरी गेंद पर छक्का उसामा की जानिब से। और ये है ट्रिपल ए एसोसिएट्स 6 नंबर 1 ऑफ फाइनल, और शानदार छक्का ओवर लॉन्गो। इस बार लेक्सटर के बाद और काफी एफर्ट यहाँ दिखाई दिए फील्डर की जानिब से। लेग बाय का चौका हासिल हुआ यहाँ और टूर्नामेंट फोर्स की तादाद 69 हो गई। बिल्कुल डाउन द लेग साइड इसको फाइनल की तरफ खेले थे, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन आप ये देखिए कि बिल्कुल भी अच्छी कोशिश नहीं फील्डर की जानिब से। ये 4 रन किए, बहुत कीमती रन होंगे, और इस वक्त खुर्रम चकवाल वापस जल्लाद खान के पास आ चुके हैं। सलाह मशवरा जारी है। बॉल्स 3 हो गई हैं क्योंकि पहली गेंद पर विकेट गिरी थी, दूसरी पे छक्का लगा और तीसरी पे ये चौका लगा है, तो 10 रन स्कोर कर लिए पहली विकेट के नुकसान पर। जल्लाद खान
को वापस अपनी लाइन के ऊपर आना होगा। बड़ा मैच और उसामा सियालकोटी तैयार है इस वक्त सामना करने के लिए। और उसामा सियालकोटी ने जोरदार तरीके से बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन टाइम नहीं कर पाए, एक रन मिला। ये गेंद आसिफ ज्यादा तेज नहीं की थी, जलाद खान ने कोई स्लोअर रन किया था और अपने पेस से उसामा को रिसीव किया। यहाँ मारफोर्ड चैंपियंस लीग 2021 का ग्रैंड फाइनल इस वक्त आप देख रहे हैं। जियो सुपर के तमाम नाजरीन, रोड टू फाइनल स्ट्राइकिंग पैंथर वर्सेस राइजिंग ज़ेब्रास 7 रन से जीते थे। दूसरे मैच में 9 विकेट से फतह हासिल की चार्जिंग लेपर्ड्स के खिलाफ। रेसिंग बुल से उन्होंने 6 विकेट से फतह हासिल की और 4 रन से एमसीसी केपी के टाइगर्स के खिलाफ एलिमिनेटर जीता। स्ट्राइकिंग पैंथर्स स्ट्राइक पर आ चुके हैं। तैमूर मिर्जा जरूर डगआउट में गए हैं लेकिन जल्लाद खान की इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेले हैं। वहां पर फील्डर मौजूद होंगे लॉन्ग ऑफ पर और फील्डर की सुस्ती से फायदा उठाया। 2 रन हासिल थे यहाँ पर। ये रनआउट भी हो सकते थे, बहुत ही रिस्की रन लिया था यहाँ और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट रनआउट की सूरत में हासिल कर लेते। ये देखें सामने की जानिब खेले थे और फील्डर गेंद पर पहुंचे और अच्छी थ्रो थी, फर्स्ट बाउंस के बाद पहुंची थी ये थ्रो। यहाँ थोड़ा सा फंबल उनसे जरूर हुआ था लेकिन जो साथ खड़े फील्डर थे उनकी ये थ्रो बहुत अच्छी थी। 2 रन इस फंबल की वजह से हासिल हुए। इससे पहले लेग बाई का चौका भी मिस फील्ड की वजह से गया था। फाइनल का प्रेशर दिखाई दे रहा है कि आसिफ। जी हाँ, लगातार 2 मैचेस खेले हैं, थोड़ी सी थकावट भी जरूर हुई होगी। नासिर पठान इस वक्त और इसको खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन हासिल किया और पहले ये ओवर के अख्ताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स इस वक्त 14 for 1। इसके बावजूद के पहले ओवर में तैमूर मिर्जा की कीमती विकेट हासिल की। जलाद खान और इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई ने, लेकिन 14 रन फिर भी स्कोर हुए। नसीब आपको याद होगा कल भी तैमूर मिर्जा जल्दी आउट हो गए थे लेकिन इसी जोड़ी ने नासिर पठान और उसामा सियालकोटी इन दोनों ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था और अपनी टीम को फतह दिलाई थी। रब गेंद करने के लिए आ रहे हैं, कोई और नहीं, अहमद कुल्फी। और बड़ी धाक बिठाई है इन्होंने। हालांकि इतने लंबे चौड़े प्लेयर्स हैं इस लीग में, ये सबसे दुबले पतले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इनका दबदबा है, जो इनका एक ताकत इनकी दिखाई देती है, इनकी बॉल में जो वेरिएशंस दिखाई देती हैं, सबको मुतासिर किया है। जी हाँ, जिस तरह धाक बिठाई PSL में शाहनवाज धानी ने, इसी तरह मार्फोर्ड चैंपियंस लीग में धाक बिठाई है अहमद कुल्फी ने। और इनका नाम अहमद कुल्फी इसलिए से जाना जाता है, पहचाना जाता है क्योंकि ये कुल्फी खाने के बहुत शौकीन थे। फिर उसी शौक पर इन्होंने जॉब शुरू कर दी। उसी दौरान क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते खेलते ये इस तरह मशहूर होते गए और आज अहमद कुल्फी के नाम से जाने जाते हैं। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। नासिर पठान सामना करने के लिए तैयार है और स्कोर डिलीवरी है, इसको खेल दिया है फील्डर ने, कैच ड्रॉप किया लेकिन देखना होगा, आई थिंक ये नो बॉल है नसीब। बिल्कुल अंपायर का सिग्नल, नो बॉल। इस तरह फ्री हिट होगी क्योंकि वेस्ट हाइट से ऊपर ये गेंद थी, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाना चाहिए था। यहाँ फुल टॉस बॉल बहुत कम देते हैं अहमद कुल्फी। वाह वाली एक जगह है जहाँ ये कुल्फी बहुत मशहूर है, जहाँ ये काम करते थे। जी हाँ, ये अगर कैच हो भी जाता तो ये आउट नहीं था क्योंकि नो बॉल डिक्लेयर की गई। और अब सामना करने के लिए ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन अंपायर का। अहमद कुल्फी का घर राहवाली में है और गुजरांवाला इनका होम ग्राउंड है क्योंकि राहवाली यहाँ से खासा करीब है। इस पिच को जितनी खूबसूरती से अब तक अहमद कुल्फी ने यूज़ किया है वो ज़बरदस्त रहा है और इस बार थोड़ा सा ऑफ टारगेट हुए। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल, तो फिर फ्री हिट अब भी बरकरार है। और अगर सरवर भट्टी जो अंपायर है खास से मकबूल हुए हैं अपने इन दिलचस्प जो उनके अंदाज हैं वाइड डिलीवरी देने का और चौका देने का, अवाम ने काफ़ी इसको पसंद किया है। दीवानी है ये कौम क्रिकेट खेल की और जहां भी मुकाबले हो रहे हो ये तरस जाते हैं देखने के लिए। और आज देखें आप कि आसिफ गुजरांवाला स्टेडियम भर चुका है। फ्री हिट होगी, सामना कर रहे हैं उसामा सियालकोटी, अहमद कुल्फी और कनेक्शन
गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, जोरदार छक्का, अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ फ्री हिट का उसामा ने। And this six is brought to you by AAA Associates. ये replay बहुत ही शानदार रिस्क वर्क, इसको फ्लिक किया, ओवर पिच डिलीवरी थी और ये गेंद बिल्कुल क्राउड में जाकर गिरी। शानदार छक्का, 288 छक्के अब तक लग चुके हैं और उसामा सियालकोटी अपने मखसूस टच में, मखसूस स्टाइल में फाइनल में बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। तैमूर मिर्जा आउट हो चुके हैं, सारी जिम्मेदारी उसामा और नासिर पठान पर है। अहमद कुल्फी अब तक दोनों मैचों में जबरदस्त परफॉर्म करके आ रहे हैं। आज इस बार भी आउट होने का खतरा, कॉटन गोल्ड करने में कामयाब। ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ उसामा सियालकोट हासिल करने में कामयाब हुए अहमद कुल्फी और यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई इन फुल फ्लो। इस विकेट के गिरने के बाद इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आए, पूरी तरह से इस मैच पर काबू में आ रहे हैं। और बहुत ही शानदार गेंद, क्विक डिलीवरी थी राइस की और अपनी ही गेंद पर एक आसान कैच लेकर उसामा सियालकोटी को राह दिखाई है डग आउट की। पहले 2 ओवर में 2 इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की उसामा अली, 13 रन बनाकर आउट हुए। 23 for 2 स्ट्राइकिंग पैंथर्स। अशरफ पठान बैटिंग के लिए आए हैं, कराची से इनका ताल्लुक है। बहुत जिम्मेदारी होगी, अब 2 पठान क्रीज पर मौजूद हैं, नासिर पठान और अशरफ पठान। स्ट्राइकिंग पैंथर्स की तमाम तर जिम्मेदारियां अब 2 पठानों के कांधों पर हैं। अब तक बेहतरीन ओवर अहमद कुल्फी छा चुके हैं। अहमद कुल्फी धाक बिठा दी है, इस गर्म मौसम में ठंडक फैला दी है और डाउन द लेग साइड एक फिर विविड हो गए। अंपायर सरवर भट्टी का इशारा देखना होगा और वाइड डिक्लेयर की। जितना छक्के पे एंजॉय करते हैं उतने ही सरवर भट्टी के इशारे पर भी शायकीन एंजॉय कर रहे होते हैं। 2 वाइड बॉल, 1 नो बॉल, लेकिन 1 विकेट। जी अब तक 6-2 गेंदें हुई हैं और 9 रन बन चुके हैं इस ओवर में। ऐसा लगता है कि बैट्समैन अपना बैट चेंज करना चाहते हैं और टेबल क्रिकेट के बैट का जो वेट है वो भी बहुत मैटर करता है। लाइट वेट बल्ले के साथ खेलना चाहते हैं। मोस्ट विकेट्स अहमद कुल्फी ने 10 विकेट हासिल की हैं, ज़बीउल्लाह ने 5, सनम इकबाल की 4, तैमूर अली ने 4 और हमजा जदूद ने भी 4 विकेट हासिल किए हैं। अहमद कुल्फी मिला जुला रद्द अमल पाया जाता है इस ओवर में। वाइड भी हुई है, विकेट भी हुई है, छक्का भी लगा है, लेकिन डॉट बॉल भी देखने को मिली है। जो वेरिएशंस अहमद कुल्फी के पास है उन्हें रीड करना, उनके मुताबिक चलना किसी भी बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता। ये हमने पूरे इवेंट के दौरान देखा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि भारी जिम्मेदारी कि आसिफ सबसे बड़ी चीज़ जितना क्राउड यहाँ पर मौजूद है गुजरावाला स्टेडियम में, पता चल रहा है कि टेप बॉल क्रिकेट का क्या क्रेज़ है पाकिस्तान में। और जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन बनी है AAA एसोसिएट्स मारपुर चैंपियनशिप 2021 और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की, और ये दोनों के मिलने की वजह से जितनी हमने सक्सेस देखी सारी दुनिया में, वहीं आज गुजरावाला के शायकीन भी भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और इसको खेलना चाहते थे जोरदार अंदाज में, लेकिन पेस बहुत ज्यादा थी, लाइन बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छा। आपने देखा कि बिल्कुल फेस पर पिक किया विकेट कीपर ने। एक्सीलेंट पीस ऑफ बॉलिंग। थोड़ा सा बाउंस लिया था पड़ने के बाद गेंद ने, और इसी बाउंस ने रिसीव किया यहाँ नासिर पठान को। 2 मुसलसल डॉट बॉल्स। और नसीम आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जिस तरह से अहमद कुल्फी ने परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग के अंदर, और इससे पहले भी PSL की डिफरेंट फ्रेंचाइजेस टेप बॉल क्रिकेट से प्लेयर्स को पिक कर चुकी हैं, अहमद कुल्फी इस वक्त जरूर फ्रेंचाइजेस की नजरों में होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन ये देखना होगा कि ये हार्ड बॉल में कितने स्पेशलिस्ट हैं, ये भी देखना होगा। ये दोनों डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, लेकिन इनको अगर ट्रेनिंग दी जाए, पॉलिश की जाए, तो इनमें टैलेंट जरूर है नसीम। इस बार ऑन साइड की जानिब जोरदार कनेक्शन नासिर पठान का, स्क्वायर लेग की जानिब शानदार छक्का, एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स।
जी हाँ, अशरफ पठान ने 289वां छक्का लगाया है। इस दफा थोड़ी सी लाइन को मिस किया था, इसको खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से और बॉल चली गई क्राउड के अंदर। शानदार, कड़ाकेदार, जन्नाटेदार छक्का। जबरदस्त बैटिंग। अशरफ पठान भी जबरदस्त बैट्समैन है, कराची से इनका ताल्लुक है और नदीम कुल्फी का हौसला बढ़ाते हुए ऑलरेडी वो आज की तारीख में 4 ओवर कर चुके हैं। ये 5वां ओवर कर रहे हैं, लेकिन जो पहले 4 ओवर उनके थे वो लाजवाब थे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, अशरफ पठान इस वक्त अपना मूड फ्रेश करते हुए एक छक्का लगा चुके हैं। नो बॉल कॉल किया है और इस दफा बूम बूम 6। नो बॉल भी हो गई, ये दूसरी नो बॉल की है। 290 छक्के हो गए एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। फ्री हिट अब होगी यहाँ पर। ऑलरेडी 2 छक्के लगा चुके हैं, क्या छक्कों की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे यहाँ अशरफ पठान? ये देखिए, और बहुत बड़ी जंप की थी फील्डर में, लेकिन कोई मौका नहीं, प्रॉपर टाइम हो गई ये बॉल। और ये जो एंगल है इसमें आप देख सकते हैं कि बैट्समैन भी क्रीज से थोड़ा सा अंदर खड़े होते हैं। ये स्टांस मुनफरिद है टेप बॉल क्रिकेट का। जितना टाइम ले लेते हैं वो, ताकि बॉल के आने में उनको टाइम मिल जाए। पीछे खड़े तो फ्री हिट होगी यहाँ पर और इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब शानदार छक्का। छक्कों की हैट्रिक यहाँ कराची से आए हुए अशरफ पठान की जानिब से। और ये 291वां छक्का है इस AAA एसोसिएट्स मार्कोर चैंपियंस लीग का एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। और ये रीप्ले, शानदार छक्का, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग अशरफ पठान की जानिब से। 3 मुसलसल छक्के होगी नदीम कुल्फी के खिलाफ 43 for 2। जलाद खान गेंद करने के लिए आए हैं। तीसरा ओवर करेंगे या इस्माइल 1122 ईगल्स आई के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया और 1 रन ही हासिल कर पाएंगे। और के आसिफ अब अपनी बारी देखें कितनी मुश्किल से आती है, क्योंकि खवातीन के पास माइक जा रहा है। वो दोनों हमारी गर्ल्स के जिन्होंने इस इवेंट की कामयाबी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इस्मा असलम और नीशा इमरान। इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नसीम राजपूत और के आसिफ। क्या जबरदस्त बातें करते हैं आपके अल्फाज जो है ना, वो हमें अपना गर्विदा बना लेते हैं। क्या जबरदस्त स्टेडियम है आज। बजिंग बिल्कुल, आई मीन दे आर ऑन फायर। धुआंधार बिल्कुल मैच चल रहा है। और जहाँ में धुआंधार की बात की, नसीम राजपूत ने जैसे बात की, स्टेडियम की धुआंधार हो रहा है, टिक्कों की खुशबू आ रही है बढ़िया। मुझे भूख लग रही है। बारबेक्यू पार्टी चल रही है। बारबेक्यू हो रहा है। वो पीछे अगर धुआं दिखा सके तो ये ग्राउंड भी धुआंधार। धुआं दिख रहा है, धुआं तो मोटिवेट क्या आ रहा है निशा। क्या जबरदस्त इसी दिन का इंतजार था। फाइनल हो रहा है, 2 बेस्ट टीम्स जो हैं वो खेल रही हैं। मैच चल रहा है इस वक्त। 44 रन स्कोर कर लिए हैं स्ट्राइकिंग पर। वाइड बॉल हो गया। हमने देखा जलाद, शायद वो जो छक्के जड़े हैं ना पठान साहब ने, प्रेशर आया है थोड़ा बॉलर्स पे। बिल्कुल, आई थिंक जलाद खान इस वक्त बॉलिंग कौन करे? जलाद खान करे। बिल्कुल, जलाद खान बॉलिंग कर रहे हैं। जलाद खान की आई थिंक विकेट भी सबसे ज्यादा होंगी, मगर इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और हम दूसरी विकेट गी है इन्होंने। बिल्कुल जी, दूसरी विकेट गिरी है इस मैच की। 45 रन स्कोर हो चुके हैं। स्ट्राइकिंग पैंथर जो बैटिंग कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। हाँ, अब हम लोग थोड़े से बताते चले कि यहाँ पे ये एलिमिनेटर भी नहीं है, एलिमिनेटर्स खत्म हो गए, फाइनल की तरफ हम आ गए हैं। तो हमारे पास मोस्ट रन आपको बताते चले। अकबर कोहली गोली की तरह खेल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉट थी ये। छक्का हो गया है और लग रहा है कि प्रेशर जो है वो बॉलर पे आ गया है। छक्कों पे छक्के। अशरफ पठान कराची के आए हुए ये खिलाड़ी हैं और अपना झंडा गाड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग अहमद कुल्फी और जलाद खान के बारे में बात करते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो जंग चल रही है अबे वो जीत रहे हैं। एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। छक्कों की बारिश ही बारिश है, तो
यहाँ पे रन की बात करते हैं, टॉप 3 हमारे जो बैट्समैन है वो है अकबर कोहली, गोली की तरह खेल रहे हैं, 194 उनके रन हैं। और अभी भी देखना ये है कि वो ईगल्स आई से खेलेंगे तो अपनी टीम के लिए कितना स्कोर करते हैं और ट्रॉफी उठाते हैं कि नहीं। फिर आते हैं उसामा अली, मोस्ट रन से उसामा अली आते हैं 147 पे, और उसके बाद ताहिर पिंडी जिन्होंने बनाए हैं 128 रन। मजे की बात ये है मीशा कि जो दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पे बैट्समैन हैं उन्हीं की टीम खेल रही है, बहुत फायदा पहुंचाया उन्होंने अपनी टीम को। ये एक और बॉल होने जा रही है, अच्छा शॉट का चांस था लेकिन हो नहीं पाया। जबरदस्त छक्का हासिल करेंगे यहाँ पे। जल्लाद खान काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर, चौका हुआ है ये और जल्लाद खान काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त दोनों ही टीम का पल्ला बड़ा भारी लग रहा है। इसमें मुझे जहां हमारे ईगल्स आए बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वही जो है हमारी दूसरी टीम जिसमें हम इस वक्त तो स्ट्राइकिंग पैंथर्स का पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि जो दो अहम नाम थे, जो दो अहम बॉलर थे, उनकी पिटाई हो रही है यहाँ पे। सिर्फ पिटाई तो हो रही है लेकिन ये मत भूलिएगा कि मोस्ट रन जो अकबर कोहली हैं वो मोस्ट विकेट्स हैं मेरे पास इस वक्त। अहमद कुल्फी जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या शानदार बॉलिंग किया उन्होंने, अपना नाम बनाया है, इस टूर्नामेंट से अपनी पहचान बनाई है। टॉप विकेट टेकर हैं वो और उनकी टीम फाइनल खेल रही है। इस वक्त थोड़े प्रेशर में है लेकिन 9 विकेट हासिल की है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। नंबर 2 टॉप 2 की अगर हम बात करें तो ज़बीउल्लाह हैं और ज़बीउल्लाह ने 5 विकेट हासिल किया। उनकी टीम भी इस वक्त जो है वो बैटिंग करी, स्ट्राइकिंग पैंथर्स के खिलाड़ी हैं वो। सनम इकबाल बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं वो, थर्ड नंबर पे हैं वो, 4 विकेट हासिल किए और उनकी टीम अभी एलिमिनेटर 2 में हारी है। तो अच्छा कंपटीशन है ये बिल्कुल। ये एक ओवर थ्रो से आई थिंक चौका हो गया, चौका बचा लिया। ये टेप बॉल में अच्छी फील्डिंग हमें वैसे थोड़ी कम दिखने में आ रही है लेकिन आज मैं कहती हूँ फील्डिंग काफी मैं इसी दिन के लिए लड़कों ने इतनी मेहनत की है, प्रेशर है थोड़ा क्योंकि हमने इतना देखा नहीं कि 1-2 रन के लिए जाए लड़के, छक्के चौके के लिए जाते हैं। ये बॉल थोड़ा वाइड था, फिर कीपर के हाथों से निकल के गया है बाउंड्री की तरफ, लेकिन 4 रन नहीं होने पाए हैं। बिल्कुल। और जहां हम लोग यहाँ चौकों और छक्कों की बात कर रहे हैं वहीं आप बताते चलो कि आपको मोस्ट सिक्सेस, जैसे हमने बताया कि मोस्ट रन भी अकबर कोहली के थे, तो यहाँ भी कोहली गोली की तरह सबसे ऊपर है विद 23 सिक्सेस। उसके बाद उसामा अली उनके भी सेकंड हाई स्कोरर हैं और उनके भी 19 सिक्सेस है। देन अगेन ताहिर पिंडी उनके भी 16 सिक्सेस। और ये सब बताते चलो कि एलिमिनेटेड 2 तक के ये हैं, मगर अकबर कोहली और उसामा अली ये मैच भी खेल रहे हैं तो देखा जाएगा कि वो आगे कितने छक्के और चौकों की यहाँ बारिश करते हैं, कितने रन और स्कोर करते हैं। मीशा एक और बात यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि ये सारे फैक्ट जो हम आपको बता रहे हैं ये एलिमिनेटेड 2 तक ही हैं। मोस्ट बाउंड्रीज जिस टीम ने लगाई है, अगर हम उसकी बात करें तो एमसीसी केपी के टाइगर जबरदस्त आगाज था उनका टूर्नामेंट का, लेकिन फिनिश उस तरह से नहीं कर पाए हैं। एलिमिनेटेड 2 में वो हारे हैं ईगल्स आई के हाथों, और क्यों ना हारते, ईगल्स आई तो अनस्टॉपेबल। और ये यहाँ कैच ड्रॉप हो गया है, यहाँ बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे ईगल्स आई को। यह बहुत ही क्रूशियल इन्होंने कैच ड्रॉप किया है, मुश्किल कैच था बेशक लेकिन यहाँ ड्रॉप हो गया है। प्रेशर इस वक्त सारा का सारा जो है वो फील्डिंग टीम पे है मीशा। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा मैच चल रहा है, छक्के चौके और कैचेस भी छूट रहे हैं। ईगल्स आई बहुत ही अच्छा खेली, देखते हैं कौन जीतती है। एंड बैक टू द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू मीशा इमरान एंड इस्मा असलम, आप दोनों ने 4 चांद लगा दिए इस इवेंट में। जिस तरीके की आपके एफर्ट रहे, मेहनत रहे, ज़बरदस्त एक टीम वर्क और आप ज़बरदस्त टीम विमेंस दिखाई दी यहाँ पर। क्या सिर्फ मज़ा आया आपको? जी बिल्कुल, इम्प्रेसिव वर्क किया दोनों इस्मा एंड मीशा ने। और इसी दौरान आप देख सकते हैं ग्राउंड में चौके छक्के लग रहे हैं। तीसरी ओवर का खेल जारी है, अब आखिरी गेंद बाकी है। जल्लाद खान, अशरफ पठान उनका सामना करेंगे। क्राउड बहुत इंजॉय कर रहा है आज का ये फाइनल मैच और इसको ऊंचा खेलने हैं और ये शानदार छक्का। And this 6 is brought to you by AAA Associates. शानदार हिटिंग यहाँ देखने को मिली है, 67 for 2। ये देखिए रिप्ले किस अंदाज से फुल टॉस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलकर ये छक्का हासिल किया। 3 ओवर के इख्तिताम पर 62 for 2 स्ट्राइकिंग, 67 for 2 स्ट्राइकिंग पैंथर।
जी, और जबकि 3 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है, क्राउड यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। अब आप एंजॉय करेंगे कमेंट्री बॉक्स में दानिश अनीस और हसनैन लियाकत की आवाज को। बहुत शुक्रिया आसिफ। इस वक्त स्ट्राइकिंग पैंथर्स कमबैक करते हुए तैमूर मिर्जा के आउट होने के बाद, उसामा अली सियालकोट के आउट होने के बाद अशरफ पठान यहाँ पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए, और इस थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट में, थ्रिलिंग फाइनल में इस वक्त हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं गुजरावाला स्टेडियम में, और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं मंझे में होस्ट, मंझे में कमेंटेटर, वन एंड ओनली दानिश अनीस। बिल्कुल, आप रोड टू फाइनल देख रहे हैं यहाँ पर ईगल आइज का पहला मैच 9 विकेट जीतने में कामयाब हुए, दूसरे मैच में 40 रन से शिकस्त हुई, और उसके बाद लगातार 3 मैचेस अपने नाम किए और फाइनल तक रसाई हासिल की हसनैन। क्या कमाल कमबैक था यहाँ पर ईगल आइज का। बहुत ही बेहतरीन कमबैक, और इस वक्त फेवरेट हो चुके हैं ईगल आई इस्माइल 1-1-2-2, क्योंकि खुरम चकवाल का बल्ला चल रहा है, अकबर कोहली का बल्ला चल रहा है, और दूसरी तरफ से टॉप परफॉर्मर तैमूर मिर्जा और उसामा अली को पहले ओवर में आउट किया गया यहाँ पे। तो वो बहुत बड़ी विकेट थी, खासतौर पे तैमूर मिर्जा की जब विकेट गिरी तो यहाँ पर 5-6 हजार दिल टूट गए हैं हसनैन, क्योंकि इतने सारे फैंस यहाँ पर सिर्फ तैमूर मिर्जा का नाम सुन के आए हैं कि मिर्जा आया हुआ है गुजरावाला, तो यहाँ पर इसलिए आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस वक्त बड़ा ही चार्ज क्राउड है। चार्ज क्राउड के हवाले से क्या कहेंगे, गुजरावाला क्रिकेट एट हिज बेस्ट, टेप बॉल क्रिकेट एट हिज बेस्ट, एंड जियो सुपर एट हिज बेस्ट। बिल्कुल हसनैन, हम इस बारे में पहले ही बात कर रहे थे कि हार्ड बॉल क्रिकेट में भी आपने बड़े फैंस देखे होंगे, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट के फैंस मुख्तलिफ हैं, इनकी इंटेंसिटी और है, इनका पैशन और है। ये एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल करते हैं, बसें ऑर्गेनाइज कराते हैं और ट्रैवल करके जाते हैं मैच देखने के लिए, जब भी इनका पैशन इतना ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल इसी असना में मलिक फैसल आ चुके हैं, और चकवाल से इनका ताल्लुक है। बड़ी बरकरार बॉलर है, इमर्जिंग टैलेंट है मलिक फैसल को। यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करवानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 बड़ी विकेट गिरने के बावजूद भी 67 ऑन द बोर्ड फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिल्कुल मोमेंटम बिल्कुल जारी रखा है यहाँ पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने। बड़ी टीम है, अशरफ पठान इस वक्त क्रीज में मौजूद है और कमी पूरी कर रहे हैं जो तैमूर मिर्जा और उसामा अली के आउट होने के बाद उनकी बैटिंग लाइनअप महसूस कर रही थी। अब तब अशरफ पठान ने बेहतरीन खेल पेश किया है, बट मलिक फैसल बड़ी जबरदस्त इंक्लूजन रहे हैं हसनैन ईगल आइज के लिए। इससे पहले हमने देखा था स्ट्रगल कर रही थी ईगल आइज की बॉलिंग लाइनअप, जलाद खान और अहमद कुल्फी के अलावा बाकी 2 बॉलर्स में थोड़ा सा एक गैप नजर आ रहा था, तो ये कमी इन्होंने पूरी की है यहाँ पर। बिल्कुल बाबर कटर की कमी मलिक फैसल ने भी पूरी की, और अहमद कुल्फी ने भी पूरी की, और इस वक्त मलिक फैसल अब देखते हैं इस ग्रैंड फिनाले में क्या करते हैं। गुजरावाला इनका मुंतजिर बॉलर बैक ड्राइव था, इस वक्त लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद, बड़ी अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, और 1 रन का इजाफा। अपॉर्चुनिटी मिस कर गया यहाँ पर अशरफ पठान। जूसी फुल टॉस डिलीवरी थी, ज्यादा पेसी भी नजर नहीं आई। मलिक फैसल की पेस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वेरिएशन से पकड़ते हैं, कटर्स मार के पकड़ते हैं। उसका और बड़ी बेहतरीन इनका टूर्नामेंट रहा, जिस तरह की बॉलिंग और बैटिंग कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। हालांकि कोई नामी ग्रामी प्लेयर खुरम चकवाल और अकबर कोहली के अलावा अगर हाफिज कोला को भी दिया जाए तो वो एंकर नहीं करते इनिंग्स को। अकबर कोहली एंकर कर रहे थे बैटिंग को और खुरम चकवाल, लेकिन बड़ी खूबसूरती से टीम को चलाया, और बॉलिंग टैंक को जलाद खान और अहमद कुल्फी ने बाबर कटर के आउट होने के बाद बड़ा खूब चलाया, और कॉम्बिनेशन बड़ा फिट बना हुआ इस वक्त इस्माइल 1-1-2-2 का। एक और बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी मलिक फैसल की जानिब से, यॉर्कर लाइन डिलीवरी थी जिसको टिक आउट करना चाहते थे बट नाकाम रहे। एक और रन मिला है, सिंगल्स बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे ईगल आइज को यहाँ पर। दानिश टेप बॉल की एक और आपको बताता चलूं, जब टेप बॉल को कोई प्रोफेशनल बॉलर अगर आपको गलत बॉल करवाता है, आप उस पर कैपिटलाइज नहीं करते तो अगली 5 बॉलों में वो आपको मौका नहीं देता। पिछली जूसी फुलटॉस मिस की थी यहाँ पर बल्लेबाज ने, और उसका रिजल्ट देख लेंगे राइट हैंड ब्लॉक आउट फ्रॉम मलिक फैसल। आप इस मैच में शामिल बड़े नामों का जिक्र कर रहे थे हसनैन, तो इस टूर्नामेंट के बाद एक और बड़ा नाम टेप बॉल क्रिकेट में दस्तक देगा, और वो है अहमद कुल्फी का। अहमद कुल्फी का भी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस मैच के बाद। जी बिल्कुल, कुल्फी जब आते हैं तो ठंड डाल देते हैं दूसरी टीम में, और अपनी टीम के जो दिलों को ठंड डालते हैं कुल्फी। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही अहमद कुल्फी की, और बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि हु इज दिस गाय कुल्फी। बिल्कुल धूम मचा दी है अहमद कुल्फी ने यहाँ पर, शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया है। मलिक फैसल भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब उसका सामना अशरफ पठान के सामने है। अगेन ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम मलिक फैसल, बेहतरीन बॉलिंग करवाते हुए, जिस तरह धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले ओवर में अशरफ पठान, और उनका साथ दे रहे थे नासिर पठान। लगता यह है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया पहली 3 बॉल्स में। आप देखें 2 रन दिए सिर्फ मलिक फैसल ने, अगर बेवट न हुए तो बड़ा अच्छा ओवर साबित होगा इस वक्त इस्माइल 1-1-2-2 के लिए। बिल्कुल काफी धुलाई की थी कुल्फी की पिछले ओवर में अशरफ पठान ने, बट मलिक फैसल इस वक्त अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। खुरम चकवाल उनकी कप्तान उनसे बातचीत करते हुए। ये है मार्कफोर्ड चैंपियंस लीग की ट्रॉफी की रूनुमाई देख रहे हैं आप इस वक्त जिना स्टेडियम गुजरावाला में। हसनैन क्या खूबसूरत ट्रॉफी, बड़ी जबरदस्त ट्रॉफी। अब्दुल रहमान यहाँ पे मौजूद, और ये मार्कफोर्ड बना हुआ ट्रॉफी के ऊपर मोहम्मद खलील मौजूद है, चेयरमैन मार्कफोर्ड लीग सैफुल्लाह अब्बासी भी यहाँ पे मौजूद, और बड़ी जबरदस्त ट्रॉफी है। मार्कफोर्ड ने तो रंग जमा दिया, और दबा शॉट बॉल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जा रही है। अकबर कोहली मौजूद, बड़ी अच्छी एफर्ट, लेकिन बॉल जाएगी बॉलिंग लाइन से बाहर। इस वक्त छक्का लगाने में कामयाब हुए बल्लेबाज। ऑलमोस्ट अकबर कोहली के हाथ में आ गया था ये बॉल, लेकिन एंड मोमेंट पर उनके हाथ से निकला, और बड़ा धक्का ये लगा है ईगल आइज को कि ये बॉल छक्के के लिए भी चली गई है। दिस इज ब्रॉट यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। ये रिप्ले आप देख सकते हैं, अकबर कोहली ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल
उनकी रीच से काफी वाइड थी और ये देखें आप बॉल की बॉडी लाइन से बाहर, बड़ा खूबसूरत शॉट था बल्लेबाज की जानिब से। यहाँ शायद थोड़ा सा कदरे लंबा फील्डर होता तो उसके लिए आसान कैच होता। इरफान को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था, मोहम्मद इरफान फ्रॉम पाकिस्तान टीम। एक बार फिर मंजर देख रहे हैं आप अमार फोर चैंपियंस लीग की खूबसूरत ट्रॉफी का। विनर को सिर्फ ये ट्रॉफी नहीं मिलेगी हसनैन, 30 लाख रुपए भी मिलेंगे, लेकिन रनर अप को भी 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं और अच्छी बड़ी ट्रॉफी उनकी है। इनामात की बरसात आज मारपुर लीग में 5वें दिन, फाइनल डे, ग्रैंड फिनाले, और इस वक्त मलिक फैसल का सामना करेंगे नासिर पठान। अब तक कदरे अच्छा ओवर करा है मलिक फैसल, सिर्फ 8 रन देने में कामयाब हुए हैं। खूबसूरती से खेला था लेकिन बॉल को मिडल नहीं कर पाए, मिड विकेट के ओवर फील्डर मौजूद थे, 1 रन का इजाफा होगा। अच्छा कमबैक छक्के के बाद मलिक फैसल अपने आप को अनाउंस कर रहे हैं बड़ी अरीना में कि छक्का खाने के बाद मैं दूसरी बॉल को भी छक्का नहीं खाऊंगा। टे बॉल में यही खासियत रहती है कि छक्के के बाद कमबैक करते हैं बॉलर। मलिक फैसल की बॉलिंग सबूत है इस बात का कि आपको एक्सप्रेस पेस होने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंट्रोल रखते हैं, वेरिएशन रखते हैं और आप बैट्समैन को जज करते हैं कि वो कहां पर अच्छे शॉट्स खेल रहा है तो आप बेहतर बॉलिंग करा सकते हैं। बिल्कुल 16.8 की औसत से इस वक्त रन्स बनाए रखे हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने। और याद रहे कि बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। सरदार हसनैन, रावलपिंडी एक्सप्रेस, तीरकोट एक्सप्रेस, कादिर कश्मीरी मौजूद है, ज़बीउल्लाह, उनका भी कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, कराची से उनका ताल्लुक है। पहले मैच में देखा था उन्होंने काफी नेल बाइटिंग मुकाबला अपनी टीम को जितवाया था और आई थिंक 17 से 18 रन उन्होंने सेव किए थे अपनी टीम के लिए। बिल्कुल काफी माइजरली बॉलर्स हैं आपने स्ट्राइकिंग पैंथर्स के बाद, और यही वजह है कि वो फाइनल में एंटर होने वाली पहली टीम थे। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। अगेन डाउन द लेग साइड, इस वक्त फील्डर मौजूद है फाइनल के ऊपर, उन्हें बॉल को फील्ड किया, इसी अस्ना में 1 रन का इजाफा। फजूल खर्ची करते हुए मलिक फैसल, और ये फजूल खर्ची महंगी पड़ेगी दानिश। आप देखेंगे कि आखिरी बॉल पे कुछ न कुछ हो सकता है क्योंकि टेप बॉल में फजूल खर्ची की गुंजाइश नहीं है। इस दौरान अशरफ पठान 11 गेंदों पर 39 रन बना चुके हैं और ऐसा लगता है इस टूर्नामेंट की अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाएंगे। ही शोन एक्सेप्शनल अग्रेशन हियर। चौथे ओवर की आखिरी बॉल, मलिक फैसल क्या इस बार भी खामोश रख पाएंगे अशरफ पठान को? चकवाल एक्सप्रेस, मलिक फैसल, wow, what a shot into the stands over mid wicket, gone for 6 runs, vivid delivery, extra fuzul kharchi, and this 6 is brought to you by Triple A Associates. After 4, it's 84 for 2. चौकीदार हो हम उधर से 2 प्लेयर ने खुरम चकवाल, एक अकरम कोहली, ये 2 आउट हो गए ना, समझ मैच आ रही है। स्ट्राइकिंग पैंथर्स 84 पे 2 और ड्रामाई अंदाज में इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, कभी एक तरफ जो है मैच जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है, कभी डॉट बॉल होती है, कभी यहाँ पे छिक्के लगते हैं और बड़ी ही बेहतरीन। आई थिंक ये डिजर्विंग फाइनल ऐसे ही होते हैं, कोई पता नहीं चल रहा कि गेम किस तरफ जाएगी दानिश। बिल्कुल, ये ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता। अहमद कुल्फी एक बार फिर आ गए हैं और पूरी सलाहियत रखते हैं यहाँ पर बैटिंग लाइनअप को ब्रेक लगाने की, और चाहे जितने भी फॉर्म में नजर आ रहे हो अशरफ पठान और नासिर पठान, अहमद कुल्फी के अंदर सलाहियत है उनको ब्रेक लगाने, लेकिन पिछले ओवर में काफी रन पड़े थे। राइट, मार्फोर चैंपियंस लीग के स्पॉन्सर गुडी गुडा के इस वक्त गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम किए जा रहे हैं। गुडी गुडा इज अ ब्रांड ऑफ अब्दुल रहमान एक्सप्रेस क्रिकेटर, और ये देख सकते हैं आप तमाशाइयों को यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर फेंके जा रहे हैं। डाउन द लेग साइड, वेरी वेवर डिलीवरी, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद थी मलिक फैसल की सूरत में, एंड इट्स नो बॉल। Oh no, this is the last thing that Eagle Eyes want. यहाँ पर अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है तो ये स्कोर 84 से 130-40 तक भी जा सकता है, लेकिन नो बॉल्स अगर होती हैं तो फिर आपको डबल नुकसान होता है इसमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अहमद कुल्फी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, ये लो बॉल का आप रिप्ले देख सकते हैं और बहुत दूर बिल्कुल, और इस वक्त अंपायर
स्नो बॉल के ऊपर नजर रखे हुए थे और अहमद कुल्फी को बड़े स्टेज पे अच्छी बॉलिंग करनी होगी, पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की। पिछला ओवर थोड़े से महंगे रहे थे, लेकिन अब इनको कमबैक करना होगा हर सूरत में अगर इन्होंने अपने आप को बड़े अरीना में लाना है। बिल्कुल आज ही के दिन अहमद कुल्फी ने अपने पहले स्पेल में 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन के एवज 2 विकेट हासिल की थी। अब मैंने तो इससे अच्छा बॉलिंग स्पेल टेप बॉल क्रिकेट में नहीं देखा। हसनैन, आप बहुत टेप बॉल क्रिकेट फॉलो करते हैं, आपने देखा इतना अच्छा स्पेल के 2 ओवर में 4 रन पड़े हो किसी को? नहीं, दैट वाज एक्सेप्शनल स्पेल फ्रॉम अहमद कुल्फी, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग थ्रू द टूर्नामेंट, लेकिन आज तो कमाल कर दिया। इट्स अ फ्री हिट डाउन द लेग साइड अगेन, वेवर डिलीवरी, एक रन जरूर मिलेगा और फ्री हिट अभी भी बरकरार है। अहमद कुल्फी आई थिंक प्रेशर को यहाँ पर उनको टैकल करना होगा, आसाब शिकन मुकाबला है, अपने आसाब पर कंट्रोल करना होगा अहमद कुल्फी को। एक और चीज़ हसनैन हम चेक करते हैं और इसमें बात करते हैं। अहमद कुल्फी अभी अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं और इससे पहले भी 2 मैचेस में इन्होंने अपना 110% दिया है। अब आप देख रहे थे इस बॉल के बाद अपना थोड़ा सा हाथ भी घुमा रहे थे, शायद उनको शोल्डर में भी दर्द हो रहा है, काफ़ी एफर्ट लगता है, बहुत गर्मी है इधर और ये शायद भी चीज़ डिफरेंट क्रिएट कर सकती है कि ये अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बॉलर हैं और ऑलरेडी 4 ओवर करवा चुके हैं आज के दिन में। इस हीट में जहां पर कमेंट्री करना बहुत मुश्किल हुआ चाहता है, वो तो जोर लगा रहे हैं और मेरे हिसाब से अभी भी जो बॉल वेवर्ड हुई है दानिश, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इनको अपनी उसी पुराने स्टाइल में बॉल करनी चाहिए, एक्स्ट्रा जोर की तरफ नहीं जाना चाहिए जो गुड एंड डिलीवरी से कर रहे थे। गुड एंड डिलीवरी जहां पर भी आप करवाएंगे, वेदर दैट इज टेप बॉल, वेदर दैट इज लेदर बॉल, वो वहां पे आप मार नहीं खाएंगे। अशरफ पठान क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे? क्या अहमद कुल्फी अपने आसाब पर काबू पा पाएंगे? खूबसूरती से खेला है इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, हाफिज पोला ही भागते हुए जाएंगे और उनसे पहले दूसरे फील्डर पहुंचे हैं मलिक फैसल और ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट। वाकई में बहुत अच्छी रनिंग का मुजाहरा और अच्छा एफर्ट दिया हाफिज साकिब ने, विकेट के पीछे खड़े थे और भाग के गए बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। 91 रन हो चुके हैं, 2 विकेट अभी तक गंवाई हैं। बड़ी ये देखें आप रिप्ले, हाफिज की एफर्ट आप देख सकते हैं, बड़ी दूर से भागते हुए गए थे और उससे पहले दूसरे फील्डर पहुंचे हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी विकेट कीपर को जब इतनी एफर्ट कर रहा हो विकेट कीपर। इन चीज़ों से प्रेशर जाता है बैट्समैन पर कि 2 फील्डर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। अशरफ पठान मीनवाइल अभी तो कमेहबर बने हुए हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स के लिए। नासिर पठान ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है, एक 12 पे 42 बना चुका है, एक 9 पे 19 कर चुका। 2 पठानों की जोड़ी इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं, खुरम चकवाल, इस्माइल 1122 एंड कंपनी के लिए और इस वक्त कंट्रोल करना होगा दानिश। यहाँ पे 120 के करीब स्कोर बना गई ये टीम और जो कि इस वक्त लग रहा है कि वो बनेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है फाइनल में। इस तरह का क्राउड हो, कैमरा प्रेशर है, जियो सुपर पे आ रहा है, टेप बॉल का पहला इवेंट है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह का स्कोर। ओह माय गॉड, सुरता हुआ शॉट और इस वक्त नो बॉल भी है, कैच करने का फायदा इतना ही हो सकता है कि रन बचा सकते हैं। ओह दिस इज रन आउट मैन, दिस लुक्स वेरी वेरी क्लोज और जरूरत नहीं थी बिल्कुल इस बात की क्योंकि और नासिर खान बिल्कुल यही बोल रहे हैं अशरफ को कि जरूरत नहीं थी तीसरा रन लेने की। फ्री हिट था, फ्री हिट पर एक ही तरह से आउट हो सकते हैं, वो रन आउट है बिल्कुल। और इस वक्त सादी राजपूत जो कि थर्ड अंपायर है वो इस फैसले को देखेंगे, रिव्यू करेंगे। यहाँ से तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही दूर हैं अशरफ पठान। अब देखना पड़ेगा सादी राजपूत क्या फैसला देते हैं रिप्ले देखने के बाद। मुझे खासा क्लोज लगा, ऑल्दो हम बिल्कुल ही उल्टी साइड पे बैठे हुए हैं, देखते हैं एकदम विकेटों से लग के खड़े होते हैं अशरफ भी। या हाइट की नो बॉल थी ये और यही वजह है कि जरा केयरफुल रहना चाहिए था रन लेते वक्त। वापस भाग के गए अहमद कुल्फी That's gone. सादी राजपूत यहाँ पर आउट देते हुए और ये तमाशा ही आप देख सकते हैं पेप्सी और आउट के बोर्ड के साथ भी यहाँ पर काफी तादाद में तमाशा ही मौजूद है। बिल्कुल, जहाँ देखें आपको क्रिकेट फैंस नजर आएंगे और ये तो जब रोका जा रहा है उसके बाद ये हालात हैं हसनैन। अगर आप खुली छूट दे देते इनको तो शायद ग्राउंड में प्लेयर्स के लिए जगह नहीं होती। नासिर पठान आफ्टर प्लेइंग अ वेरी हैंडफुल नॉक 20 रन बनाए हैं, 10 बॉलों पे 200 का स्ट्राइक रेट रहा नासिर पठान का और इस वक्त 93 पे 2 सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स। तैमूर न्याजी नए आने वाले बैट्समैन रिप्लेस कर रहे हैं नासिर पठान को जो रन आउट होके पवेलियन वापस लौट चुके। तैमूर न्याजी को यहाँ पर मोमेंटम को बरकरार रखना होगा। एक बार फिर रन आउट का मंजर आपके सामने, अच्छा थ्रो था, विकेट के साथ आया।
Definitely. Very short of victories. Free hit. Hasnain. अहमद कुल्फी को फ्री हिट से जान छुड़ाना होगी। बहुत ही लंबा ओवर हो चुका है इस वक्त अहमद कुल्फी का। कुल्फी लेफ्ट द स्टेशन। Oh, brilliant ball right on target from Ahmed Kulfi. ताप देनी पड़ेगी कुल्फी को। हसनैन, ये अहमद कुल्फी की स्टॉक डिलीवरी है और अगर ये इसी लेंथ और लाइन पर फोकस करें तो आई डोंट थिंक प्लेयर के लिए इतना आसान होगा। इस ओवर में इस फाइनल का प्रेशर लेते हुए कुछ ज्यादा एफर्ट दिखाने की कोशिश करें जिसकी वजह से इनको रन्स पड़े। बिल्कुल ये खूबसूरत मंजर मार्कोर ट्रॉफीज का। ये मार्कोर जिस ट्रॉफी के ऊपर है, ये ट्रॉफी मिलेगी विनर को और साथ ही दूसरी ट्रॉफी मिलेगी रनर अप को। 30 लाख रुपए इस इवेंट का पहला प्राइस है और 10 लाख रुपए रनर अप को मिलेगा। और अब देखना पड़ेगा नासिर पठान क्या यहाँ पर एंकर रोल प्ले कर सकेंगे जिस तरह अशरफ पठान ने इनिंग्स को बिल्ड किया था। वैसे तो वुमेन ट्रॉफीज में सिर्फ साइज का फर्क होता है, लेकिन इन ट्रॉफीज में मार्कोर का भी फर्क है। तो विनर के साथ मार्कोर है। जी कहा What a shot! अब एक्स्ट्रा फील्डर मौजूद लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं। बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बुलंद मारा छक्का इस वक्त नासिर पठान के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल अशरफ पठान का एक हाथ छूट गया था और आखिरी मोमेंट पर एक ही हाथ से छक्का मारा। नंबर 6 brought to you by AAA Associates। क्या शॉट मारा है अशरफ पठान ने। It was a full length delivery। नासिर पठान यहाँ पर मर्द मैदान का किरदार अदा करते हुए अहमद कुल्फी जैसे बेहतरीन बॉलर को, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर, उनको शॉट्स लगाना बहुत ही मुश्किल है। दानिश बिल्कुल स्लोअर डिलीवरी थी हसनैन। नासिर पठान इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। अशरफ पठान रन आउट हुए थे। अशरफ पठान अब 48 रन पर पहुंच चुके हैं। तैमूर न्याजी नए आने वाले बैट्समैन हैं। नासिर पठान सामना करेंगे इस वक्त अहमद कुल्फी का, जिन्होंने पिछली गेंद पर एक और लंबा छक्का रसीद किया। और इस बार फाइनली शॉट डिलीवरी अहमद कुल्फी की जानिब से। नासिर पठान इसको पुल करना चाहते थे लेकिन उनके सर से लगकर बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गया। बॉल को बल्ला तो नहीं लगा पाए लेकिन उनके सर में भी बड़ी पावर है। बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं कान के ऊपर ये बॉल लगा और 71 चौके लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में नासिर पठान। और इस वक्त जो सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर की टीम है, तैमूर मिर्जा की किस्मत उनका साथ दे रही है। मतलब हर तरीके से रन लग रहे हैं उनकी तरफ। ये इतनी फायरी डिलीवरी थी कि नासिर को महसूस हो रहा होगा, कान पे सर घूम रहा होगा इनका। ये स्ट्रेंथ है अहमद कुल्फी की। थोड़ा सा परेशान नजर आए। आप देख रहे हैं जी साइड लाइन पे AAA एसोसिएट जो कि टाइटल स्पॉन्सर है मार्कोर चैंपियंस लीग के, वो इनामात तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त स्टैंड्स की चांदी हो रही है। शर्ट्स और गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, कभी AAA एसोसिएट्स और कभी गुड्डा गुड्डी की जानिब से। और ये टाइटल स्पॉन्सर है इस इवेंट के AAA एसोसिएट्स, जो कि इस वक्त शर्ट्स जो है तकसीम करते हैं। काफ़ी अफरा तफरी फैली हुई है इस वक्त ग्राउंड के अंदर। काफ़ी बड़ी तादाद में फैंस यहाँ पर आए हुए हैं और अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद किसी को भी इनाम ना मिल पाए। अपनी टर्न का इंतजार करें, ये बड़ा ज़रूरी है। 103 ऑन द बोर्ड और अभी तक 4.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। दानिश, ये भी होता है टेप बॉल क्रिकेट में। वी आर इन 4.4 ओवर्स एंड 103 ऑन द बोर्ड। क्या ही बात है जी, कमाल किया है इस वक्त स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने, स्पेशली जब आपके दो इनफॉर्म बैट्समैन इब्तिदाई मराहिल में आउट होकर वापस चले जाएं और उसके बावजूद आप ये टोटल रीच कर जाएं। एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ का मुजाहरा कर रहे हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स। दुरुस्त आपने 11 बॉल पर 25 रन बनाकर इस वक्त विकेट पे मौजूद नासिर पठान। What a shot! Going and gone for 6 runs over extra cover. Nasir Pathan is the man. क्या बात है नासिर पठान की, जहां ओवर पिच डिलीवरी होती है उसको बिल्कुल नहीं बख्शते नासिर पठान। एक और बुलंद वाला छक्का नासिर पठान के बल्ले से। This six is brought to you by AAA Associates। रिप्ले आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत शॉट है टेप बॉल में। ये कम देखने को मिलता है ओवर एक्स्ट्रा कवर और वो करके दिखाया नासिर पठान ने। और बॉल इस वक्त पेशाओं की बुलंदियों से उतरते हुए क्राउड के अंदर पहुंची है। और ये मनाजिर देख रहे हैं आप, टिकटॉकर्स, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर्स इस वक्त आप स्क्रीन के बिल्कुल सामने हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को इनवाइट किया गया। एक और शॉट, नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी ऑन। और इस वक्त यहाँ पर कैच कर सकते थे दानिश, और लेकिन नहीं किया। ये अब कैच देखते हैं कितना महंगा पड़ता है। विकेट पर ये बॉल गई थी और फील्डर ने कोशिश पूरी की लेकिन कैच पकड़ नहीं पाया। After 5 it's 115 for 3. 6 is yet again brought to you by AAA Associates।
राइट, आज हमने अहमद कुल्फी को रेड कैप मिलती देखी और अहमद कुल्फी ने 10 विकेटों के साथ लीड किया विकेट टेकर्स को और उनको रेड कैप दी गई, जबकि टॉप रन स्कोरर को ऑरेंज कैप दी जाएगी अब से कुछ देर में। मीनवाइल स्ट्राइकिंग पैंथर्स 115 स्कोर बना चुकी है, पहाड़ जितना टोटल बनाने के लिए इस वक्त रेडी है और ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर यहाँ पर 10 से 15 स्कोर और लग जाता है तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी अकबर कोहली और खुरम चकवाल एंड कंपनी को। तो ये टोटल कितना डॉन्टिंग टोटल साबित हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर 123 रन का बना है और वो भी चेज हो गया था इसने। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और किसने किया था चेज? ईगल आइज ने चेज करके एलिमिनेटली क्वालीफाई किया था। यस इट इज और एमसीसी के खिलाफ आई थी और आपको याद होगा हसनैन, सॉरी टू कट यू ऑफ, उस वक्त तक एमसीसी काफी इनविंसिबल नजर आ रही थी हमें। जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल करीब नहीं आने दे रहे थे किसी को। वाह, उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में और बॉल जाएगी इस वक्त मिड विकेट बॉल टू फाइव, एक और बुलंद कमाल और पलक शगाफ छक्का इस वक्त तैमूर नियाजी के पल्ले से निकलता हुआ। तैमूर नियाजी joining the party here, पहली बॉल पे छक्का रसीद किया। Get at the six brought to you by AAA Associates, बहुत बड़ा छक्का था ये। एक बुलंद वाला छक्का, फैसलाबाद के दोनों शहजादे तैमूर नियाजी और उनका साथ दे रहे नासिर पठान। फैसलाबाद की सरजमीन से इन दोनों का ताल्लुक है और इस वक्त स्ट्राइकिंग पैंथर्स बागवान आवान के लिए मर्द मैदान का किरदार अदा करते हुए दोनों ही शहजादे। अब देखना ये होगा कि कितने रन पड़ते हैं इस ओवर में। 121 ऑलरेडी बन चुके। अगेन उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में, कैच होने का खतरा, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए यहाँ पर ड्रॉप किया गया है और बॉल इस वक्त जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, एवरीथिंग गोइंग अगेंस्ट ईगल आइज हियर और किस्मत भी साथ दे रही है स्ट्राइकिंग पैंथर्स का। यहाँ पर कॉल करने का भी शायद इतना फायदा नहीं होगा इसमें, क्योंकि लोगों का शोर इतना ज्यादा है कि एक दूसरे फील्डर्स को कॉल भी सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे ही है और इस वक्त जिंदगी भी मिली है। 5.2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, 1-5 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्टिल नासिर पठान एंड तैमूर नियाजी इस वक्त विकेट पे मौजूद। एक तरफ हसनैन, लाखों लोग दुनिया भर में जियो सुपर की टेलीविजन पर ये मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, अकबर कोहली है अब तक का इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर और ट्रिपल एसोसिएट्स की जानिब से उनको वो ऑरेंज कैप दी जा रही है। आज भी बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेलनी होगी अकबर कोहली को। चेयरमैन मार्फोर चैंपियंस लीग सैफुल्लाह अब्बासी अकबर कोहली को ज्यादा रन बनाने पर ऑरेंज कैप देते हुए और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है अकबर कोहली ने। अब देखते हैं कि इस मैच में क्या करेंगे, क्योंकि बहुत छिक्के लगाने होंगे दानिश। असल काम तो इनका अब बाकी है हसनैन, अब शुरू होता है इनका काम, क्योंकि फाइनल मैच में अगर अच्छी तकलीफ परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो अपनी टीम को मैच जिता पाएंगे और ट्रॉफी भी। अगेन उड़ता हुआ शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग इस बार देखने को मिली और एक ही रन यहाँ पे बना पाएंगे तैमूर नियाजी। जब भी बॉल हवा से नीचे आती है तो खासा बाउंस मिलता है, खासतौर पे घास पर, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर मौजूद जो स्टैंड से अब ग्राउंड में दाखिल होने में कामयाब हो गई है और वी ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, टीम को ग्राउंड से एटलीस्ट बाहर रखा जाए। इट्स द काइंड ऑफ नेशनल कप ऑफ टेबल क्रिकेट ऑन जियो सुपर स्ट्रीम। और ये तमाम तर अनाउंसमेंट जब हमने की थी तो वो पहले मैच के स्टार्ट में की थी और उसके बाद ये तमाम तर पब्लिक आई है जो कि गुजरांवाला और गिरदोनवा से आई। इसने करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या टेबल एक्सपर्ट है, क्या खुरम चकवाल और तैमूर मिर्जा पहली बार आमने सामने फाइनल में एटलीस्ट? इस वक्त मेरे विकेट के ऊपर मौजूद थे और एक रन का इजाफा होगा। दानिश आपकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत दफ़ा तैमूर और खुरम फाइनल देख चुके हैं, जब भी वो फाइनल में आते हैं तो आवाम पागल हो जाती है इन दोनों का फाइनल देखने के बाद। बिल्कुल, ये दोनों ही बहुत तगड़ी टीमें हैं जो इस वक्त आमने सामने हैं। हम ईगल आइज की बॉलिंग एफर्ट की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी जानिब स्ट्राइकिंग पैंथर्स भी कमाल बॉलिंग लाइनअप रखते हैं और किसी भी बैटिंग साइड को साइड लाइन कर सकते हैं। 127 पतील ये रिस्पांस देखिए आप जो सरवर भट्टी को मिला है उनकी अदा पर, और सरवर भट्टी ने भी बेहतरीन अंपायरिंग के फराइज इंजाम दिए हैं इस टूर्नामेंट में। कामिल सियालकोट यहाँ पर अच्छा ओवर करवाते हुए इस वक्त तक तो अच्छा ही साबित हो रहा है उनका ओवर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 13 स्कोर दिए हैं कामिल सियालकोट ने। सियालकोट से इनका ताल्लुक है, दोनों टीमें सियालकोट की हैं। इस्माइल 1122 ईगल आई का ताल्लुक भी, उनके ऑनर का ताल्लुक भी सियालकोट से है और बागवाल आवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स भी वहीं से। ओह माय गॉडनेस, इट्स अ नो बॉल एंड आई थिंक इट्स द कमेंटेटर गर्ल्स से भी हम तारीफ कर रहे थे कामिल सियालकोट की, उन्होंने नो बॉल किया। बिल्कुल, और खासा महंगा साबित हो सकता है ये नो बॉल, क्योंकि 130 ऑलरेडी बन चुके हैं हसनैन। अब तो मैं नर्वस हो रहा हूँ ईगल आइज का सोच।
क्या पता होता है कल जिस तरह 123 रन बनाए थे ताहिरी इस्लामाबाद एंड कंपनी ने, पहले ओवर में 38 रन लीड किए थे ताहिरी इस्लामाबाद ने, कुछ ऐसा यहाँ पे जोड़ सकते हैं मोर्चा, क्योंकि किस्मत साथ दे रही है दोनों टीम्स का। हाय हाय हाय, क्या शॉट खेला है नासिर पठान, यू ब्यूटी, बिल्कुल आउटसाइड की ऑफ से उठाकर इसको डीप विकेट के ऊपर से फेंका है। ब्रिलियंट शॉट नासिर पठान का। बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त नासिर पठान की जानिब से, और नासिर पठान का ये शॉट आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये बॉल ही ऐसा था कि इसको पनिश किया जाता। ऑन द स्पॉट बॉल था, इसको उठाया और डीप स्क्वायर के ऊपर से होती बॉल इस वक्त स्टैंड पे जाके पहुंच गया तमाशाइयों के बिल्कुल करीब। ये 6 स्पॉट टू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स। बड़ा ही पक्का शॉट खेला है नासिर पठान ने यहाँ पर। एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं, अपनी टीम का स्कोर 136 रन तक पहुंचा दिया है। फर्स्टली ऑन 44, क्या छक्का मार के अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल करेंगे नासिर पठान? और अगेन जोरदार तरीके से खेला था, लेकिन प्रोडक्शन मौजूद है डीप स्क्वायर के ऊपर। एक रन लगा है, दूसरा रन भी लगाने की कोशिश करेंगे। ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस वक्त नासिर पठान 40 रन का मजमू बनाया है 17 बॉलों पर, और 138 रन पहाड़ जैसा टोटल बनाने में कामयाब हुई है स्ट्राइकिंग पैंथर्स पाकवाला वन सियालकोट। बिल्कुल, ईगल आइज ने आज के दिन एक्सेप्शनल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर आज का ये फाइनल अपने नाम करना है तो उससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। उनकी बैटिंग लाइनअप को परफॉर्म करना होगा, लेकिन इनकी बॉलिंग लाइनअप इनको मैच जिता दिया हसनैन। अब बारी है बैट्समैन की, वो परफॉर्म करें, खासतौर पर खुर्रम चकवाल की। बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे खुर्रम चकवाल ने परफॉर्म किया, और दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। इट्स बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ बिगेस्ट टोटल ऑफ दिस टूर्नामेंट, 138 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और ये टोटल बनाया दानिश सिर्फ 6 ओवर्स में। ये सिर्फ टेप बॉल में हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। अगर कोई टेप बॉल क्रिकेट को नहीं जानता और फॉलो नहीं किया है तो उसको यकीन नहीं आएगा, वो समझेगा शायद ये एरर चल रहा है। जी बिल्कुल, ये टेप बॉल क्रिकेट है, इसमें 6 ओवर्स में 138 रन भी बनते हैं। 139 रन का हदफ दिया है इस क्रूशियल फाइनल में स्ट्राइकिंग पैंथर्स की टीम ने ईगल आइज को। स्ट्राइकिंग पैंथर्स तैमूर मिर्जा, उसामा अली आउट हुए 13 पे। नासिर पठान 40 रन बना के पहले बेहतरीन बल्लेबाज रहे, और अशरफ पठान ने 42 रन बनाए 12 बॉलों पर। तैमूर न्याजी 3 बॉलों पर 11 रन बना सके, 138 पे 3 और 26 एक्स्ट्रास दिए यहाँ पे। इस जानिब अगर हम ईगल आइज की बॉलिंग की बात करें तो जिलाद खान 2 ओवर्स में 32, अहमद कुल्फी 2 ओवर्स में 54, कामरान 1 ओवर में 22 रन दे चुके हैं। Right, Eagle Eyes need 139 runs to win in 6 overs at 23.16 runs per over. We'll take a break and we'll be right back with live action.